जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जनरल इंग्लिश क्लास 11th का आज हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है ट्रू वर्शिप। ट्रू वर्शिप डेट मीन्स सच्ची भक्ति, है ना। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ट्रू वर्शिप जो पोएम लिखी है उसमें हमें बताया है कि आखिर सच्ची भक्ति क्या होती है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में से हम स्टार्ट करते हैं, लिखा है हु नीड्स योर अफेक्शन। अफेक्शन है लगाव, तुम्हारे लगाव की ज़रूरत किसे है। योर लव मोर, और तुम्हारे प्यार की ज़रूरत किससे है। द ओमनीपोटेंट, यानी कि जो सब जानता हो, सर्वज्ञ, उसे। द ओमनी प्रेजेंट, या जो सब जगह व्याप्त हो, सभी जगह प्रेजेंट हो। द अलमाइटी गॉड, अलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, या फिर वो जो सर्वशक्तिमान भगवान है। आर फेलो ह्यूमन बींग्स, या फिर तुम्हारे मानव साथी, किसे आखिर तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वुडंट वर्शिप बी ट्रूरर एंड स्वीटर, वो भक्ति जब तक सत्य या सच्ची और मधुर नहीं हो सकती। व्हेन द वर्शिपर हैज़ प्यूरिफाइड हिमसेल्फ फर्स्ट, मतलब वो भक्त जब तक कि सच्चा भक्त नहीं हो सकता, जब तक उसकी भक्ति सच्ची भक्ति या मधुर नहीं हो सकती, जब तक कि वो अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर लेता। तो आइए हम फर्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं पोइम के। उसमें लिखा है गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। तुम मंदिर मत जाओ भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए। फर्स्ट फील यूर हाउस विद द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, पहले अपने घर को प्यार की खुशबू से महकाओ। मतलब हम क्या बोल रहा है कवि कि तुम मंदिर मत जाओ भगवान के चरणों में पुष्प रखने के लिए, और अगर जाना है तो उससे पहले क्या करो, तुम्हारे घर को क्या करो, प्यार रूपी सुगंध से उसको महका लो। सेकेंड स्टेंजा में लिखा है गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द अल्टर ऑफ गॉड। भगवान, तुम मंदिर मत जाओ भगवान के चरणों में दीपक लगाने के लिए, मोमबत्ती लगाने के लिए। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधकार, ऑफ सीन, सीन यानी पाप, तुम फ्रॉम योर हार्ट, तुम सबसे पहले क्या करो, अपने हृदय से पाप रूपी अंधकार जो है उसको मिटा लो, उसको मिटाओ। गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड्स इन प्रेयर, तुम भले ही मंदिर मत जाओ भगवान के चरणों में सिर झुकाने के लिए, सिर नवाने के लिए। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी, उसके पहले तुम क्या सीख लो, ह्यूमिलिटी है ना, मानवता, नम्रता, विनम्रता। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन, तुम्हारे जो फेलो साथी है उनके सामने तुम नम्रता आनी चाहिए, उनके सामने तुम्हें सर झुकाना आना चाहिए। गो नॉट टू द टेम्पल टू प्रे ऑन बेंडेड नीज, तुम मंदिर मत जाओ घुटनों के बल बैठकर प्रेयर करने। फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन टोडन, डाउन टोडन होता है निम्न वर्ग के लोग, तुम सबसे पहले निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना सीख लो, यानी कि तुम जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके सामने झुकना, मतलब उनको ऊपर उठाने में उनकी मदद करना सीख लो। गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर ओन सिंस, तुम मंदिर मत जाओ अपनी कर्म की क्षमा मांगने के लिए। फर्स्ट फॉरगिव, पहले उनको माफ़ करो, फ्रॉम योर हार्ट, तुम्हारे हृदय से। दोज हु हैव साइन अगेंस्ट यू, जिसने तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश की है, मतलब तुम मंदिर मत जाओ तुम्हारी क्षमा मांगने के लिए। इसके पहले तुम क्या करो, पहले ये करो कि सबसे पहले लोगों को माफ़ करना सीखो जिन्होंने तुम्हारे अगेंस्ट कोई न कोई गलत सोच या गलत कार्य किया है। बहुत ही अच्छी पोइम रविंद्रनाथ जी टैगोर के द्वारा लिखी गई है। आइए अबाउट द पोइम के बारे में हम पढ़ते हैं। अब अबाउट द पोइम के बारे में कवि लिखते हैं दिस पोइम शोस अस द पाथ ऑफ ट्रू वर्शिप, यह पोइम हमें सच्ची भक्ति की राह दिखाती है।
या बताती है। ट्रू वर्शिप इज़ नॉट व्हेन द वर्शिपर ब्लाइंडली परफॉर्म रिचुअल्स। रिचुअल्स यानी जो धर्म कांड जो होता है, धर्मशास्त्र का जो पूजा पाठ होता है उसको बोलते हैं रिचुअल्स। यानी सच्ची भक्ति वो नहीं होती है जो आंखें बंद करके वो पूजा पाठ करना, बट व्हेन द वर्शिपर प्रैक्टिसेस व्हाट गॉड वांट्स, बल्कि सच्ची भक्ति वो होती है जो भगवान चाहता है। पुटिंग फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड इज़ ए रिचुअल। भगवान के चरणों में जाकर के पुष्प चढ़ाना, ये धर्मशास्त्र का धार्मिक कार्य करना, अब धर्म के अनुसार ये सच्ची भक्ति नहीं होती है। बट द रिचुअल वुड बिकम एक्सेप्टेबल, परंतु बल्कि वो रिचुअल्स, वो कार्य जो भगवान एक्सेप्ट करे, वो सच्ची भक्ति होती है। इन द आइज ऑफ गॉड व्हेन द वर्शिपर्स हैज़ फील्ड हिज हार्ट विद द स्वीट स्मेल ऑफ लव। जिस प्रकार की जो भक्त होता है वो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, प्यार के रूप से अपने घर को महकाना चाहिए। लव फॉर हिज फेलो ह्यूमन बींग्स, और अपने जो फेलो साथीज हैं, मानव साथी है, उनसे उसे प्यार करना चाहिए। लव फॉर ऑल द अदर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उसे भगवान के जो जितने भी बच्चे हैं, भगवान ने जिस भी मानव की रचना करी है, जिस भी जीव की रचना करी है, उन सभी से वो प्यार करे। अनलेस द वर्शिपर प्यूरिफाइज हिमसेल्फ फर्स्ट, और unless the worshipper purifies himself first by removing the darkness shadows of sin from his heart, और जब तक कि वो मनुष्य जब तक कि अपने हृदय से पाप रूपी अंधकार को नहीं मिटा लेता, गॉड विल नॉट एक्सेप्ट द रिचुअल्स ऑफ प्लेसिंग लाइट कैंडल्स बिफोर हिम, और भगवान के चरणों में जो भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करता इस प्रक्रिया को, और नहीं वो चाहता है कि उसके सामने जाकर के आप लाइट कैंडल्स जलाएं। दोज हु थिंक दैट दे आर बेटर देन अदर पीपल हैव नो रिगार्ड इन द आइज ऑफ गॉड, और जो लोग सोचते हैं कि वो सबसे अच्छा है, तो भगवान के चरणों में भगवान के हिसाब से उसका भी नज़रिया अलग है। दे शुड गेट राइड ऑफ एरोगेंस बिफोर दे हाउ देयर हेड्स बिफोर गॉड, और भगवान के चरणों में, भगवान के पास जाने से पहले उन्हें सबसे पहले एरोगेंस यानी घमंड, अपने घमंड को उसे उतार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। द पीपल हु हैव बीन ओप्रेस्ड बाय द रिच एंड पावरफुल पीपल, और जो लोग अमीर लोग और शक्तिशाली लोगों के द्वारा सताए हुए हैं, रिक्वायर यूर सपोर्ट, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। यूर लव, तुम्हारे प्यार की। यूर केयर, और तुम्हारी देखभाल करने की। फर्स्ट गिव देम देयर ड्यू, सबसे पहले उनकी जाकर के मदद करो। देन बेंड बिफोर गॉड, और उसके बाद अगर तुम भगवान के पास जाओगे, एंड टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ वर्शिप, और उसके बाद अगर सच्ची भक्ति का टेस्ट करोगे, स्वाद लोगे, तो बहुत मधुर मीठा आएगा। फर्स्ट फॉरगिव फेलो ह्यूमन बींग्स फॉर द बैड डीड्स दे हैव डन अगेंस्ट यू, और इसके पहले तुम्हें उन लोगों को भी माफ़ करना होगा जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरा किया है। देन आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, और उसके बाद अगर तुम अपनी भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगोगे, एंड गॉड विल फॉरगिव यू, तो तुम पाओगे कि भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अब हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।